नीति शतक में पिछले श्लोकों में हमने पढ़ा कि मनुष्य को मनुष्य बनाने वाले गुण कौन से हैं। केवल मनुष्य के रूप में जन्म लेने से कोई व्यक्ति मनुष्य नहीं हो जाता, मनुष्य का शरीर होने से कोई मनुष्य नहीं होता। उसमें साहित्य, संगीत, कला इत्यादि गुण होना अनिवार्य है। इनमें से कोई ना कोई गुण अवश्य होना चाहिए। तो जो न तप करता है, न दान करता है, जिसमें ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, तो भले ही उसका शरीर मनुष्य जैसा है, मनुष्य का है, किंतु वो पशु ही है, ऐसा कवि का विचार है। आगे संगति के विषय में बात करता है कवि, और उसका विचार है कि मूर्खों की संगति स्वर्ग में भी सुखदायक नहीं हो सकती। कवि कहता है, वरम पर्वत दुर्गेषु भ्रांतम वनचरैः सह न मूर्ख जन संपर्क सुरेंद्र भवनेषु अपि। वरम अच्छा है, पर्वत दुर्गेषु पर्वत के दुर्गम स्थानों में, भ्रांतम घूमना, वनचरैः सह वनवासियों के साथ पर्वत के दुर्गम स्थानों में घूमना अच्छा है, गुफाओं इत्यादि में रहना अच्छा है। न मूर्ख जन संपर्क, मूर्ख जन का साथ न नहीं, सुरेंद्र भवनेषु अपि, इंद्र के महल में भी, किंतु इंद्र के भवन में भी मूर्ख जनों का साथ अच्छा नहीं है। कवि कहता है कि वनचरैः सह पर्वत दुर्गेषु भ्रांतम वरम, वनचरों के साथ, वनवासियों के साथ पर्वत इत्यादि दुर्गम स्थानों में रहना अच्छा है, किंतु सुरेंद्र भवनेषु भी मूर्ख जन संपर्क न, देवराज इंद्र के भवन में भी, स्वर्गलोक के महलों में भी मूर्ख जनों का संपर्क अच्छा नहीं है। अर्थात मूर्ख जन कितनी हानि पहुंचा सकते हैं, कितना प्रताड़ित कर सकते हैं, मानसिक रूप से कितना कष्ट दे सकते हैं। तो उनके साथ तो यदि स्वर्ग में भी रहने को मिले तो उससे अच्छा वनवासियों के साथ जंगल में रह लेना, दुर्गम स्थानों में घूम लेना है। मूर्खों का साथ तो किसी भी स्थिति में अच्छा नहीं है। यहाँ अनुष्टुप छंद है। फिर आगे विद्वानों की महत्ता बताता है कवि, और ये कहता है कि जो विद्वान है वो तो विद्वान ही रहेगा, और ज्ञान का मोल तो कुछ भी नहीं है, ज्ञान तो अनमोल है। और ये राजा का कर्तव्य है, जो भी अधिकारी है उसका कर्तव्य है कि वो विद्वान के सम्मान की रक्षा करे और उसको उचित स्थिति प्रदान करे। लेकिन यदि वो ऐसा नहीं कर पाता है तो इसमें उसी की मूर्खता द्योतित होती है। विद्वान तो हर स्थिति में सम्माननीय है, उसका कुछ नहीं बिगड़ता। उदाहरण से समझाते हैं कि जैसे मणि का जो मोल है वही रहता है, मणि तो बहुमूल्य है, बहुमूल्य ही रहेगी, भले ही कोई उसको सब्जी तोलने के लिए पत्थर की तरह प्रयोग करे तब भी वह बहुमूल्य ही होगी। तो कवि कहता है, शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरः शिष्य प्रदेयागमः, विख्यातः कवयः वसन्ति विषये यस्य प्रभो निर्धना, तज्जाड्यं वसुधाधिपस्य कवयो ह्यर्थं विनापि ईश्वरः, कुत्स्यः स्युकुपरीक्षका हि मणयो ययि अर्घतः पातिता। शास्त्रोपस्कृत, शास्त्रों से उपस्कृत, परिष्कृत शब्द, शब्दों से, सुंदर गिरह, सुंदर वाणी वाले, शास्त्र ज्ञान से परिष्कृत शब्दों के कारण सुंदर वाणी वाले, शिष्य प्रदेयागमः, और शिष्यों को देने योग्य ज्ञान वाले, शास्त्र ज्ञान वाले, विख्यातः कवयः, विख्यात कवि, प्रसिद्ध कवि, वसंती रहते हैं, विषये नगर में, राज्य में, यस्य जिस प्रभु स्वामी के, जिस स्वामी के राज्य में, निर्धना वसंती निर्धन रहते हैं, तज्जाड्यम वसुधाधिपस्य, वह वसुधाधिप की, वह राजा की जड़ता है, वह राजा की मूर्खता है। कवयो ही अर्थम विनापि ईश्वरा ही, क्योंकि कवय कवि तो अर्थम विनापि धन के बिना भी ईश्वर ऐश्वर्य संपन्न है, क्योंकि कवि तो धन के बिना भी ऐश्वर्य संपन्न है। कुत्स्यः स्यु कुपरीक्षका, क्योंकि कुपरीक्षका बुरे परीक्षक, कुत्स्यः निंदनीय, स्यु हो सकते हैं, बुरे परीक्षक निंदनीय हो सकते हैं। मणयः मणियां, यई जिनके द्वारा, अर्घतः पातितः मूल्य से, अर्घ से मूल्य से, पातितः गिरा दी गई,
जिनके द्वारा मणियों का मूल्य कम आंका गया वे परीक्षक पूरे होते हैं, उन्हें कुपरीक्षक कहा जाता है। तो जो अच्छा जोहरी है वो तो रत्न की कीमत सही सही आंकेगा। अगर कोई किसी रत्न की कीमत कम आंकता है तो इसका मतलब उसको परीक्षा करना नहीं आता, वो अच्छा परीक्षक नहीं है। यदि कोई मणि 1,00,000 की है और कोई उसे 1,000 रुपए की बताता है तो ये परीक्षक का दोष है। मणि तो उसको बिल्कुल सामान्य पत्थर बता देंगे तब भी 1,00,000 की है तो 1,00,000 की ही रहेगी। मणि का मूल्य कम नहीं हो सकता, वो तो जितनी मूल्यवान है उतनी ही मूल्यवान रहेगी। वो परीक्षण करने वाला निंदनीय होगा कि इसको परीक्षण करना नहीं आता। यही स्थिति विद्वान कवियों के बारे में है। वे तो विद्वान रहेंगे, उनकी जो काव्य प्रतिभा है, जो विद्वत्ता है, वो कहीं नहीं जाएगी, उसका मोल तो वही रहेगा। हाँ, जो राजा उनका आदर नहीं कर सके, जिनके राज्य में वो निर्धन होकर बसते हैं, उन राजाओं की ही निंदा होगी कि देखो उसके राज्य में इतना श्रेष्ठ विद्वान है, इतना श्रेष्ठ कवि है और उस राजा को उसकी कविता का भाव ही समझ में नहीं आया, उसकी विद्वत्ता को पहचान ही नहीं सका। तो निंदा परीक्षक की होगी, मणि की नहीं। निंदा राजा की होगी, विद्वान की नहीं। वो तो वैसे भी ऐश्वर्य संपन्न है। जो विद्वान है, जो कवि है, उनको वैसे भी धन की आवश्यकता नहीं होती, वे तो अपने आप में ही संतुष्ट रहते हैं। शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरह शिष्य प्रदेयागमः विख्यातः कवयः यस्य प्रभो विषये निर्धना वसन्ति। शास्त्रों से परिष्कृत शब्दों के प्रयोग से सुंदर वाणी वाले, शिष्यों को देने योग्य ज्ञान वाले विख्यात कवि जिस राजा के राज्य में निर्धन होकर रहते हैं, तत् वसुधाधिपस्य जाड्यम, वह उस राजा की मूर्खता है ही, क्योंकि कवयः अर्थम विनापि ईश्वरा, कवि तो धन के बिना भी ऐश्वर्य संपन्न है ही। कुपरीक्षका कुत्स्यास्यु यही मणयः अर्घतः पातितः, जो बुरे परीक्षक हैं, जो कम मोल लगाने वाले हैं, वे जोहोरी निंदनीय होते हैं, जो कि मणि को मूल्य से पतित कर देते हैं, मणियों का मूल्य कम आंकते हैं। मणि तो जितने मूल्य की है उतनी ही मूल्य की रहेगी, उसका मूल्य तो कम हो नहीं सकता। तो जो कम आंकता है उसका मूल, वो जोहरी निंदनीय है, उसे अपने कर्तव्य का ज्ञान नहीं है। तो यहाँ पर कवि ने विद्वत्ता, कवित्व की महत्ता बताई है और कवि का तात्पर्य यही है कि राजा को ध्यान रखना चाहिए कि उसके राज्य में यदि कोई विद्वान, कोई कवि है तो उसको निर्धनता का कष्ट न उठाना पड़े, क्योंकि उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन निंदा राजा की ही होगी यदि कोई उत्तम विद्वान, उत्तम कवि उसके राज्य में निर्धनता की स्थिति में रहता है। उसको अवश्य ही ऐसे योग्य व्यक्ति को राजाश्रय देना चाहिए। तो यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार है और शार्दूल विक्रीडित छंद है। आगे फिर कवि विद्वान की ही प्रशंसा करता है। विद्वान और विद्या की प्रशंसा के कुछ श्लोक हैं। कवि कहता है तो ये भी बहुत प्रसिद्ध श्लोक है और इसमें विद्या की प्रशंसा की गई है, विद्वान की प्रशंसा की गई है। हर्तु याति न गोचरम, हर्तु चुराने वाले को याति प्राप्त होता है, न गोचरम इंद्रिय गोचर दिखाई देना या सुनाई देना, चुराने वाले को दिखाई नहीं देता। किमपि शम पुष्णाति यत सर्वदा, और यत जो सर्वदा सदैव, किमपि किसी अद्भुत, जिसका कोई नाम नहीं है, किसी अनोखे, शम कल्याण की, पुष्णाति पुष्टि करता है, और जो किसी अद्भुत कल्याण की सदैव पुष्टि करता है। अप्यर्थिभ्य प्रतिपद्य मानम अनिशम प्राप्नोति वृद्धिम पराम, अर्थिभ्य याचकों को प्रतिपाद्य मानम दिया जाता हुआ, अपि भी याचकों को दिया जाता हुआ भी, अनिशम दिन रात, प्राप्नोति प्राप्त करता है, पराम वृद्धिम परम वृद्धि को, याचकों को दिया जाता हुआ भी परम वृद्धि को प्राप्त करता है। कल्पांतेषु अपि न प्रयाति निधनम, और कल्पांतेषु, कल्प की समाप्ति पर, अपि भी, कल्प की समाप्ति पर भी, निधनम न प्रयाति, समाप्ति को प्राप्त नहीं होता।
विद्याख्यम अंतर्धनम, विद्या नाम का आंतरिक धन जो सृष्टि के समाप्त होने पर भी नष्ट नहीं होता, क्योंकि ज्ञान तो अनंत है, अनादि है, अनंत है, तो वो नष्ट नहीं होता। तो वो विद्या नाम का जो आंतरिक धन है, ये शाम जिनके पास है, तान प्रतिमानम उज्झत, तान प्रति उनके प्रति मानम अभिमान को उज्झत छोड़ दो। नृपः, हे राजन, हे राजा, हे राजाओं, उन विद्वानों के प्रति अभिमान को छोड़ दो। उनके सामने तुम अपने राजत्व का, अपने राजा होने का घमंड मत दिखाओ। कह तई सह स्पर्धते, तई सह उनके साथ, कह स्पर्धते कौन स्पर्धा कर सकता है, कौन होड़ कर सकता है। उन विद्वानों के साथ तो भला कौन होड़ कर सकता है। तो हर तो गोचरम न याति सर्वदा किमपि शं पुष्णाति, अर्थिभ्य अनिशं प्रतिपाद्यमानम् अपि परां वृद्धिं प्राप्नोति, कल्पान्तेषु अपि निधनं न प्रयाति। विद्याख्यम अंतर्धनम येषां तान प्रति हे नृपः मानमुज्झत तै सह क स्पर्धते। यत हर्तु गोचरम न याति, जो चुराने वाले को दृष्टि गोचर या श्रवण गोचर नहीं होता। गो मतलब इंद्रिय, कोई सी भी इंद्रिय से जिसका ज्ञान नहीं होता, जो चुराने वाले को दृष्टि गोचर नहीं होता। सर्वदा किमपि शं पुष्णाति, जो सदैव किसी अद्भुत कल्याण की पुष्टि करता रहता है। अर्थिभ्य अनिशम प्रतिपाद्यमानम अपि पराम वृद्धिं प्राप्नोति, याचकों को दिन रात दिया जाने पर भी परम वृद्धि को प्राप्त होता है। और कल्पांतेषु अपि निधनम न प्रयाति, जो युग की समाप्ति पर भी नष्ट नहीं होता। विद्याख्यम अंतर्धनम येषाम, विद्या नाम का आंतरिक धन जिनके पास है, तान प्रति उनके प्रति हे नृपा, हे राजाओं, मानम उज्झत अभिमान को छोड़ दो। तई सह कह स्पर्धते, उनके साथ कौन स्पर्धा करता है, कौन होड़ करता है। यहाँ पर विद्या की एक और विशेषता बताइए जो तो बहुत प्रख्यात है कि विद्या ही एकमात्र ऐसा धन है जिसको दिन रात दोनों हाथों से लुटाओ तब भी कम नहीं होता, उल्टे बढ़ जाता है। ज्ञान को हम जितना बांटते हैं उतना ही बढ़ता है, क्योंकि हमारा ज्ञान और समृद्ध होता चला जाता है निरंतर उसकी चर्चा करने से, दूसरों को बताने से। तो यही एकमात्र ऐसा धन है जो बांटने से बढ़ता है, और कोई भी धन बांटने से नहीं बढ़ता। सभी धन कम होते हैं, लेकिन विद्या धन सदैव बढ़ता ही रहता है। तो कवि यहाँ पर विद्या धन की ये अद्भुत विशेषताएं बताता है और ये कहता है कि जिसके पास ये विद्या नाम का अनोखा धन है, उससे बड़ा धनवान तो कोई हो ही नहीं सकता, उससे बड़ा अधिकार संपन्न तो कोई नहीं हो सकता जिसको विद्या में अधिकार है। तो वो राजाओं से कहता है कि आप अपने राजत्व के घमंड में मत फूले रहो। आप ये मत सोचो कि हम राजा हैं, हमारे पास तो खूब धन है, खजाना है और बड़े अधिकार हैं। विद्वानों के सामने आपका ये अभिमान व्यर्थ है, उनके सामने अभिमान दिखाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके पास जो धन है विद्या नाम का, आपका जो सोना चांदी इत्यादि धन है वो उसके सामने कहीं नहीं टिकता। आपका धन चोर चुरा सकते हैं, वो कभी भी नष्ट हो सकता है, लेकिन विद्वानों का जो विद्या धन है न तो उसको कोई चोर चुरा सकता है, वो दिखता ही नहीं है चोरों को, और वो कितना भी बांटो कभी कम नहीं हो सकता। तो विद्वानों के सम्मुख तो आपको हर स्थिति में विनम्र रहना ही चाहिए, चाहे कितने भी बड़े राजा क्यों न हो, उनके सामने अभिमान करना उचित नहीं है। विद्वान सदैव राजा के लिए सम्माननीय ही होता है। फिर विद्वान के लिए ही कवि कहता है कि विद्वानों का अपमान करके राजा उन्हें नहीं रोक सकता। विद्या के धनी व्यक्तियों के सामने, जो विद्या धन से भरे हुए हैं, उनके सामने सोना चांदी इत्यादि जो लक्ष्मी से धनी हैं, उनका अभिमान नहीं चलता, क्योंकि जो विद्वान है यदि वो तिरस्कृत अनुभव करेगा तो वो छोड़कर चला जाएगा, वहां से चला जाएगा, और फिर उसको आप धन का लालच देकर रोकना चाहो तो वो कभी नहीं रुकेगा, क्योंकि धन विद्वान को रोकने में असमर्थ है। विद्वान तो बस सम्मान का भूखा होता है। यदि आपने अपमान कर दिया, उसका तिरस्कार कर दिया, तो आप नहीं रोक सकते उसको। तो कहते हैं अधिगत परमार्थान पंडितान मा उमस्था, तृणमिव लघु लक्ष्मी नैव तान संरुणद्धि, अभिनव मद लेखा श्याम गंड स्थलानाम, न भवति बिस्तंतु वारणम वारणानाम। अधिगत परमार्थान, परमार्थ को अधिगत प्राप्त कर लेने वाले, पंडितान पंडितों का, मा अवस्था
अवमान अपमान मत करो। परम तत्व को जानने वाले पंडितों का अपमान मत करो। तृणमिव लघु लक्ष्मी, तिनके के समान तुच्छ लक्ष्मी, नैव तान सन्नुणद्धि, तान उन्हें नैव सन्नुणद्धि नहीं रोक सकती। तिनके के समान तुच्छ लक्ष्मी उन्हें नहीं रोक सकती। अभिनव मद लेखा श्याम गंड स्थलानाम, नवीन अर्थात ताजी जो भी गीली है, ऐसी मद पंक्ति से श्याम श्याम पड़े हुए, गंड स्थलानाम गंड स्थल वाले, कपोल प्रदेश वाले, न भवती बिस्तंतु वारणम वारणानाम, वारणानाम हाथियों के लिए, बिस्तंतु कमल नाल का रेशा, वारणम न भवती रोकने वाला नहीं होता, रोकने में समर्थ नहीं होता। यदि कोई चाहे कि जो जिसके कपोल के पास से मदरेखा बह रही है, मद की पंक्ति मद की धार बह रही है, वो जो युवा हाथी है, युवावस्था में कामोन्मत्त होने पर उनके कान के पास की ग्रंथियों से मद की धार बहती है। तो जो युवा हाथी है, जो मदमस्त है, उन बलशाली हाथियों के, मदमस्त हाथियों के रोकने के लिए यदि कोई सोचे कि उसको कमल नाल के रेशों से, कमल नाल खुद बहुत कोमल है, उसको भी तोड़कर जो पतले रेशे निकले हैं बिल्कुल धागे की तरह, उससे भी बारीक, उन रेशों से उस मदमस्त हाथी को आप रोक लेंगे तो ये तो असंभव बात है। तो ऐसा ही परम तत्व को जानने वाले पंडितों के विषय में है। उन्हें रोकना है तो सम्मान देकर रोका जा सकता है, और कभी उनका अनादर मत करो, क्योंकि यदि आप सोचते हो कि उन्हें तिरस्कृत भी कर लेंगे और फिर धन देकर उन्हें रोक भी लेंगे तो संभव नहीं है। तिनके जैसी तुच्छ लक्ष्मी उन्हें रोकने में समर्थ नहीं है। विद्वान व्यक्ति लक्ष्मी को तिनके की तरह तुच्छ ही मानते हैं, और वो लक्ष्मी उनके लिए, उन्हें रोकने में बस उतनी ही समर्थ है जितना मदमस्त हाथी को रोकने में कमल नाल का रेशा। तो असंभव सा काम है, नहीं रुक सकते वो। तो विद्वानों का आदर ही करना चाहिए, उन्हें कभी तिरस्कृत नहीं करना चाहिए, वरना वो नहीं रुकने वाले आपके राज्य में। तो अधिगत परमार्थान पंडितान माउमंस्था, परम तत्व को जानने वाले पंडितों का तिरस्कार मत करो। लघु तृणमिव लक्ष्मी तान नैव सन्नुणद्धि, तुच्छ तिनके जैसी लक्ष्मी उन्हें नहीं रोक सकती। अभिनव मद लेखा श्याम गंड स्थलानाम वारणानाम, विस्तंतु वारणम न भवती। नवीन या ताजी मद पंक्ति से काले कपोल प्रदेश वाले हाथियों के लिए कमल नाल के रेशे रोकने में समर्थ नहीं होते। तो विद्वान तो बिना धन के भी धनवान है, और उसको तो किसी चीज का लालच नहीं है, वो तो बस केवल सम्मान चाहता है। तो कभी उनका निरादर मत करो, तिरस्कार मत करो, और आप उनको आदर देंगे, भले ही धन न दें, यदि सम्मान देंगे तो वे स्वयं ही आपसे स्नेह रखेंगे, आपसे अभिभूत रहेंगे। लेकिन यदि आप उन्हें तिरस्कृत करेंगे और सोचेंगे धन देकर मना लेंगे, तो धन के बल पर तो उन्हें नहीं रोका जा सकता, जैसे मदमस्त हाथी को कमल नाल के रेशे से नहीं रोका जा सकता। तो यहाँ पर मालिनी छंद है।